ये किस्सा है नूराबाद नाम के एक गांव का। गांव बहुत छोटा था, मगर वहां की मस्जिद तौबा बहुत मशहूर थी। इस मस्जिद के ठीक पीछे एक पुराना घना जंगल था। लोग कहते थे कि वो जंगल रात को सांस लेता है। और एक पुरानी मान्यता थी, मस्जिद के पीछे वाले जंगल में कोई अंधी नमाज पढ़ता है जिसे देखना भी गुनाह है। एक रात तहज्जुद के बाद फैजान मस्जिद में अकेला बैठा था। तभी एक 10 और 12 साल का बच्चा आता है और पूछता है, क्या आपने कभी मस्जिद के पीछे वाले जंगल से अजान सुनी है? फैजान हैरान, नहीं, वहां तो कोई नहीं जाता। बच्चा हंसता है और कहता है, मगर आज रात कोई वहां इकामा कह रहा है। फैजान क्यूरियोसिटी में खिंचता चला जाता है। वो मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से जंगल में दाखिल होता है और वाकई हवा में अल्लाहू अकबर की धीमी आवाज गूंज रही होती है, मगर आवाज बिल्कुल अलग, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। वो आगे बढ़ता है और एक क्लियरिंग में पहुंचता है। वहां उसे दिखता है एक साया सफेद कपड़ों में सजदे में झुका हुआ है। आसपास रोशनी नहीं, मगर उसकी पीठ से हल्की आग निकल रही है। फैजान करीब जाता है और सुनता है कि वो साया आयतें उल्टी पढ़ रहा है। नूर से अंधेरा, अंधेरे से नूर नहीं। जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, साया उठता है। उसका चेहरा बिल्कुल काला, आंखें सूनी, और वो सीधे फैजान की ओर देखता है। लेकिन जब वो बोलता है, उसकी आवाज बिल्कुल फैजान जैसी होती है। फैजान डर कर भागता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जंगल घूम रहा है, रास्ता वहीं का वहीं आ रहा है। उसे तभी एक हाथ पकड़ता है। वही बच्चा साद सामने खड़ा है। मैंने आपको रोका था, आपने फिर भी देखा। मौलवी हमीद आ जाते हैं। उनके हाथ में कुरान और तस्बीह होती है। वो जोर से सूरा अल इखलास पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। जंगल की हवा अचानक ठहर जाती है। वो साया एक भयानक चीख मारता है और धुएं में बदल जाता है। मौलवी हमीद फैजान से कहते हैं, इल्म जब तक इखलास और तौबा के साथ ना हो, वो तुझे जंगल की तरह गुमराह कर देता है। सीख, हर वो जगह जहां अल्लाह का नाम लिया जाए पाक नहीं होती जब तक दिल पाक न हो, और जो अपने इल्म पर घमंड करे वो सबसे पहले रूह को खोता है।